सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल एग्जामिन यू और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिन यू लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। तो आज है दोस्तों 21 मई 2020 और आज हम बात करने वाले हैं 21 मई 2020 के लिए सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो भी न्यूज़, जो भी घटनाएं देश में दुनिया में घटी, उन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे से। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में आदिवासी युवाओं हेतु एक गोल कार्यक्रम को स्टार्ट किया, तो ये किसने शुरू किया? दोस्तों इसको स्टार्ट किया था अर्जुन मुंडा ने। ठीक है, इन्होंने जो भी आदिवासी युवा हैं, ठीक है, उनके लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है गोल, GOAL। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए करंट अफेयर्स की PDF और मैंने ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट की हैं उसकी PDF भी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। एंड अदर जो भी PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो इसी चैनल में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, बिकॉज व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग बाद में जुड़ते हैं उनको पुराना डेटा नहीं मिल पाता है, दैट्स वाई आई हैव यूज टेलीग्राम चैनल। सो चलिए शुरू करते हैं फिर आज के क्वेश्चंस के साथ। देखिए, अपने 86वें जन्मदिन पर किसने एक किताब लॉन्च की है? देखिए, अभी इनका 86 बर्थडे है, ठीक है, इस बार, तो इसलिए इन्होंने एक बुक लॉन्च की है, क्या, जिसका टाइटल है होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। ठीक है, तो इन्होंने रस्किन बॉन्ड जी हैं इस बुक के राइटर। कौन? रस्किन बॉन्ड। इन्होंने एक बुक लॉन्च की है जिसमें इन्होंने अपनी नाव, रेलगाड़ी और विमानों पर जो यात्रा की थी, इस सब के बारे में इन्होंने डिटेल में चर्चा की है और काफ़ी रोमांचित बुक है और थोड़ा सा कॉमिक मोड लिए हुए है, जैसा कि बताया गया है। ये आप देख पा रहे हैं चित्र में रस्किन बॉन्ड जी, तो इनकी ये बुक अभी लॉन्च हुई है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में थॉमस थावेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो गाइज ये प्रधानमंत्री थे, एक कंट्री है लेसोथो। ठीक है, तो ये लेसोथो के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ये हट गए हैं। तो अभी इनकी जगह पर जो इनके वित्त मंत्री थे, मोएकेत्सी मजोरो, ठीक है, इनको तब तक इंटरिम PM चुन लिया गया है। अगर लेसोथो की बात करें तो ये क्या है, एक साउथ अफ्रीकन माउंटेनियर स्टेट है। ठीक है, मतलब पर्वतीय राज्य है। कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है मासेरू, मासेरू, और मुद्रा यहाँ पर चलती है लेसोथो लोटी। आप लोटी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिकॉज एक नया कंट्री आया है तो इसके बारे में क्वेश्चन बनना लाजमी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में WHO के लिए 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद का ऐलान किस देश ने किया है? देखिए, अभी WHO के लिए कोरोना वायरस से निपटने के लिए फंडिंग का ऐलान किया है। किसने किया है? चाइना ने किया है। ठीक है, इन्होंने 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर बोला है कि हम आने वाले 2 वर्षों में WHO को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और WHO जो है वो इसका यूज़ कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में करेगा और विकासशील देशों को मदद करेगा। ठीक है, बात अगर चीन की करें तो इसकी मुद्रा रेनमीबी और राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। राजधानी हम लोग जानते हैं बीजिंग। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत हेतु एक गाना गाया गया, जयतु भारतम, इसके लेखक कौन है? देखिए, ये अभी एक सॉन्ग गाया गया है जयतु भारतम। ठीक है, इसके लिए 211 सिंगर्स ने मिलकर गाया है और ये PM मोदी और भारत के लोग, उनके लिए सम्मान में गाया गया है। ठीक है, बात भी कही गई ना आत्मनिर्भर बनाने के लिए। गाने में सभी फेमस जितने सिंगर्स हैं, चाहे वो अनुराधा पौडवाल हो, कविता कृष्णमूर्ति, सोनू निगम, उदित नारायण, पंकज उदास, आशा भोसले, लता मंगेशकर जी, कैलाश खेर, इन सभी लोगों ने गाया है। तो इसको जो लिखा है वो लिखा गया है प्रसून जोशी के द्वारा। ठीक है, प्रसून जोशी, इन्होंने इस सॉन्ग के लिए लिखा है और 211 सिंगर्स ने इसे मिलकर गाया है। बहुत बड़ी बात है, छोटे बड़े सभी सिंगर्स का योगदान इसमें रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में WHO द्वारा कोविड-19 की हैंडलिंग की जांच का निर्णय विश्व स्वास्थ्य सभा में लिया गया, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो देखिए, अभी आपको पता है, मैंने कल के करंट अफेयर में बताया था कि अभी विश्व स्वास्थ्य सभा की मीटिंग हुई, 73rd ऑनलाइन हुई थी। उसमें किसने हिस्सा लिया था? तो उसमें हिस्सा लिया था हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी डॉक्टर हर्षवर्धन हो गया। अब ये हैंडलिंग जांच का जो निर्णय लिया है, ये क्या है? एक्चुअली अभी कोविड-19 को लेकर जो वो है अपना WHO, उसके ऊपर कुछ इस तरीके के आरोप लगाए गए कि उन्होंने इसकी प्रॉपर जांच नहीं की है।
और चाइना के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, तो उस चीज़ का खंडन करने के लिए उन्होंने ये एक्शन लिया है। ठीक है, 116 से उन्होंने इसके बारे में प्रस्ताव दिया और प्रस्ताव की जो पहल विचार शुरुआत की गई वो की गई ऑस्ट्रेलिया के द्वारा और भारत भी इसमें शामिल है। ठीक है, भारत ने भी मतलब इस चीज़ को सपोर्ट किया है। हाँ, अकेला कंट्री है चाइना जो कि इसका विरोध कर रहा है। ठीक है, बात कर लें WHO की। हम जानते हैं, बहुत ही आसान सा, मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और महानिदेशक इस टाइम कौन है? टेड्रोस एडहानोम। टेड्रोस एडहानोम। ठीक है, हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास इस नाम से एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो इस ऐप को लॉन्च करने वाला है मानव संसाधन विकास मंत्रालय या फिर हमारा MHRD मिनिस्ट्री। किसके लिए किया गया? जो JEE मेंस और नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए एक मॉक टेस्ट देने वाला ये एप्लीकेशन बनाया गया। उसमें वो बच्चे मॉक टेस्ट दे सकते हैं और ये जो एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, जिससे क्या होगा कि बच्चे जैसे ही उसको सबमिट करेंगे तुरंत ही उनको उनका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको डेवलप किसने किया है? MHRD मिनिस्ट्री ने। MHRD के मिनिस्टर कौन है? मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए किस संस्था को $2 मिलियन की सहायता प्रदान की है? तो देखिए, भारत ने जो ये सहायता प्रदान की है ये की है UNRWA। ये क्या है? यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी। यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, हिंदी में बात करें संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी। ठीक है, तो इसके लिए भारत ने अभी $2 मिलियन की सहायता दी है। ठीक है, किस लिए दी है? कि बुनियादी सेवाओं को संचालित कर सके और कोविड-19 महामारी के द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर सके। ठीक है, फ़िलिस्तीन में जो भारत के प्रतिनिधि हैं मिस्टर सुनील कुमार, उन्होंने इसके लिए दिया। 1948 के युद्ध में जिन लोगों ने अपना घर छोड़ दिया था फ़िलिस्तीनियों ने, उन्हीं के लिए ये संगठन कार्य करता है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो है अम्मान जॉर्डन में एंड इसके हेड हैं आयुक्त जनरल क्रिश्चियन सॉन्डेर्स। क्रिश्चियन सॉन्डेर्स। ठीक है, इस बात के लिए आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कोविड मरीजों के लिए रोबोट विकसित किया गया है। तो ये किसने विकसित किया है? इसको डेवलप किया है दक्षिण मध्य रेलवे ने। ठीक है, साउथ सेंट्रल रेलवेज ने एक रेल बोट या फिर बोट नाम से एक रोबोट को विकसित किया है। ठीक है, ये क्या करेगा? दवाओं, चिकित्साओं, सामान की आपूर्ति करेगा, खाना परसेगा, डॉक्टर नर्सेस की हेल्प करेगा, है ना, जिससे कि वो लोग संक्रमण से बचे रहें, दूर रहें। और सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा इसको ऑपरेट किया सकता है, वाईफाई इनेबल्ड है। ठीक है, टेम्परेचर भी मेज़र कर लेगा मरीजों का और उसमें डिस्प्ले सेंसर इस पर वो दिखा देगा और रिकॉर्डिंग के जरिए मरीज़ और डॉक्टर के बीच में ये कम्युनिकेशन भी करवा सकता है। ठीक है, इसमें नाइट लैंप्स भी लगे हुए हैं, इससे कि रात में भी चलाया जा सकता है। अगर बात करें दक्षिण मध्य रेलवे की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सिकंदराबाद में। चलिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे साल 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिमेपल अवार्ड प्रदान किया गया? तो देखिए, ये प्रदान किया गया है हमारे वाइस एडमिरल विनय बाधवार जी को, अलेक्जेंडर डेल रिमेपल अवार्ड। ठीक, क्यों दिया गया? उन्होंने जो जल सर्वेक्षण और हिंद महासागर के क्षेत्र में उनका उत्कृष्ट योगदान है, उसके लिए दिया गया। दुनिया भर में हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन के मानकों को बढ़ाने के प्रयासों के लिए यह दिया जाता है। 1982 में ये नौसेना में भर्ती हुए थे और अति विशिष्ट सेवा पदक से भी इन्हें सम्मानित किया गया। IHO, अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन, उन्होंने भी समितियों के सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, नौसेना के इस टाइम हमारे प्रमुख कौन हैं? वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह जी। राइट आंसर इसका D होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दिन विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया? तो देखिए, अभी हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है और यह मनाया गया है 20 मई के लिए। ठीक है, मतलब कल। बर्ड बी डे, मधुमक्खी डे मनाया गया। आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक का जनक जिनको माना जाता है एंटोइन जानसा, उनका बर्थडे उस पर मनाया जाता है। ठीक है, दुनिया के खाद्य उत्पादन का लगभग 33% मधुमक्खियों पर निर्भर है, तो मधुमक्खियों की प्रति जागरूकता के लिए इसको मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? बी एंगेज्ड। बी एंगेज्ड मैं लिख देता हूँ, लिखना भूल गया। बी एंगेज्ड। ठीक है, बी एंगेज्ड ये इसकी थीम है। और बात करें फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक, तो वो हैं क्वा डोंग्यू, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला देखते हैं।
हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त हुआ है? देखिए, तो अभी हमारा जो लद्दाख है वो पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गया। यहाँ पर 43 मामले आए थे और जो कि अब सारे के सारे बिल्कुल ठीक हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब कोई भी नया मामला 3 मई के बाद से नहीं आया। लद्दाख के एलजी की बात करें तो राधा कृष्ण माथुर हैं यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किसके साथ समझौता किया? अब देखिए, फ्लिपकार्ट क्या है, अभी लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल ही ट्रांसपोर्टेशन भी बंद था, तो फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज़ को या अमेजन को, ऐसी जो भी मतलब ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं, इनको एसेंशियल आइटम्स की डिलीवरी में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इन्होंने क्या किया है कि अभी विशाल मेगा मार्ट के साथ में टाइप किया, बिकॉज विशाल मेगा मार्ट एक ऐसा स्टार्टअप है जो छोटे छोटे शहरों में भी अवेलेबल है। तो ये एसेंशियल नीड्स की ऑर्डर ऑनलाइन लेंगे और विशाल मेगा मार्ट से पर्टिकुलर उस शहर में डिलीवर करवाएंगे, तो इसलिए इन्होंने इनके साथ में समझौता किया है। हाल ही में पीएम ई विद्या कार्यक्रम कितने विश्वविद्यालयों को चुना गया है? इसमें चुना गया है 100 के लिए, ठीक है। इसमें क्या करा गया है, क्लास 1 से लेकर 12 तक हर क्लास के लिए सेपरेट, ईच क्लास के लिए एक टीवी चैनल बनाया जाएगा दूरदर्शन, जिसपे उस पर्टिकुलर क्लास की पढ़ाई होगी, ठीक है। तो बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन में इंगेज रखा जा सके, इसलिए इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है। क्लास 1 से क्लास 12 के लिए एक एक सेपरेट चैनल बनाया जाएगा जिस पर बच्चों की पढ़ाई होगी। हाल ही में किसने पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसको किया है हमारे डीयू ने। डीयू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो चलिए, ये आपके आज के क्वेश्चन समाप्त हुए। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। हाल ही में उड़ीसा के लिए अम्फन चक्रवात आने की चेतावनी दी गई। मैंने आपको बताया था। अम्फन का नाम किस देश ने दिया है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कल मैंने इसका आंसर कल के वीडियो में बताया भी था, आपको याद ना हो तो वहाँ से देख सकते हैं। तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज का। इसको एक बार फिर से वीडियो को देखिए, रिवाइज़ कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। ज्योग्राफी की क्लासेस कल से शुरू कर दी हैं, अब उसका नेक्स्ट वीडियो आएगा जिस भी टॉपिक पर होगा, तो उसको भी देखिएगा। बहुत तरीके से समझाया गया है, जुड़े रहिए। बाकी वही चीज़, इस समय घर में रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।